नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि अगर हमें सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अपना जो हमारा वे है सिलेक्शन पाने का उसे चेंज करना होगा। थोड़ा सा हमें अपने अंदर चेंज लाना होगा और हमें अपना रास्ता बदलना होगा। मंजिल बदलने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आप सभी इस पर वर्क करेंगे और आप सभी के लिए मोटिवेशन था, मुझ पर भी लागू होता है और आप सभी पर भी। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम भर्ती 2022-23 की भर्ती चल रही है। तो एक का रिजल्ट आ चुका है, बाकी जो रिजल्ट हैं वो जारी हो ही रहे हैं धीरे धीरे। सीआरपीएफ के द्वारा कई भर्तियां कंप्लीट कराई जा रही हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रेड्समैन, पैरामेडिकल और ये एससीएम एंड एएसआई। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आप सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे थे टाइपिंग को लेकर के, क्योंकि अब इसकी टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है। तो टाइपिंग को लेकर के आप सभी के डाउट हैं, सारे डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। कितनी गलतियां माफ होती हैं, एरर डिडक्शन कितना होता है, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, किस फॉन्ट पे आपकी टाइपिंग कराई जाएगी, ठीक है, एक्सेट्रा, की डिप्रेशन, स्पीड वगैरह, कितनी गलतियों के बाद आपके मार्क्स हैं वो कटने स्टार्ट हो जाएंगे, सारी जानकारी। तो आपके लिए वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों, सीआरपीएफ एससीएम भर्ती 2022-23 टाइपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइपिंग, क्योंकि बच्चे टाइपिंग में ही छटने वाले हैं। सीआरपीएफ की टाइपिंग थोड़ी सी हार्ड होती है। देखो, थोड़ी सी हार्ड बोल रही हूँ क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है वो तो निकाल ही लेगा, ठीक है ना। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके लिए हार्ड नहीं है, लेकिन जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहा है, डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उसके लिए तो मुश्किल ही है। तो आपको क्या करना है, इजी बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अब बात करते हैं टाइपिंग। दो प्रकार की टाइपिंग होती है, हिंदी और इंग्लिश। दोनों प्रकार की आपको टाइपिंग नहीं करनी है, टाइपिंग एक ही प्रकार की करनी है, या तो आप इंग्लिश की करें या फिर हिंदी की करें। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं, अब होगा क्या कि आप जब सेंटर पे जाएंगे, बुलाया जाएगा आपको टाइपिंग के लिए, तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप किसकी टाइपिंग करना चाहते हैं। आपने जिसकी भी प्रैक्टिस की है घर पर, उसी टाइपिंग को आपको फॉर्म में फिल करना है। यानी इंग्लिश की करिए तो इंग्लिश की, हिंदी की करिए तो हिंदी की, सिंपल सा एक ही टाइपिंग आपको करनी होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई किसमें टाइपिंग करें, हिंदी में या इंग्लिश में। साथियों, ये दूसरों के कहने से नहीं करनी है आपको टाइपिंग, बल्कि जिसमें आप माहिर हैं, जो आपको अच्छी लगती है टाइपिंग, उसमें आपको टाइपिंग करनी है। यानी आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया हिंदी में टाइपिंग करना अच्छा रहता है तो आपने क्या किया, सेंटर पे जाके फॉर्म में चेंज कर दिया। आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस तो इंग्लिश में की थी, लेकिन किसी के कहने पर आपने हिंदी में भर दिया, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। टाइपिंग में ही सबसे ज्यादा बच्चे छटते हैं साथियों, टाइपिंग ही इसकी थोड़ी हार्ड होती है। अब मैंने थोड़ी हार्ड क्यों बोली, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके लिए तो हार्ड नहीं है, लेकिन जो बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा तो उसके लिए तो भाई हार्ड है। समझ रहे हो ना? तो उसके लिए हार्ड है, जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए हार्ड नहीं है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मेहनत करिए अच्छे से। अब बात करते हैं फॉन्ट की। तो फॉन्ट देखिए, हिंदी में जो फॉन्ट है वो मंगल और कृतिदेव फॉन्ट है। कोई भी आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा, तो आप इन दोनों में से ही किसी एक में प्रैक्टिस करें, ओके। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश नॉर्मल होता है, जनरल होता है, जनरली सभी कीबोर्ड्स में, सभी कंप्यूटर्स में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे हैं वो इंग्लिश की ही टाइपिंग करते हैं। देखिए, इंग्लिश में है न्यू टाइम्स रोमन, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे इंग्लिश में टाइपिंग भी करते हैं और वो सब जगह हमें मिल भी जाता है। क्लियर हो गया? आपको कीबोर्ड अपना नहीं लेके जाना है, बल्कि वहीं से आपको कीबोर्ड मिलेगा। जैसे आप कहें कि हमने तो इस पर टाइपिंग की थी, बहुत सारे बच्चों का होता है कि हमने तो इस पर टाइपिंग किया तो हम इसी को लेकर जाएंगे। नहीं साथियों, वहां पर आपको मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप कंफर्टेबल नहीं है वहां पर तो अपना कीबोर्ड चेंज करा सकते हैं कि भाई हमें दूसरा कीबोर्ड दीजिए,
और जो कीबोर्ड होगा ना वो एकदम फ्लैट वाला होगा, उठी हुई उसकी कीज नहीं होंगी। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बच्चों को फंसाया अच्छे से जा सकता है कि की ढूंढने में बहुत सारे बच्चे होते हैं ऊपर देख के टाइपिंग करते हैं। ऊपर देख के करो चाहे नीचे देख के करो, बस गलतियां कम से कम करो, सिंपल बात ये है। अब हम बात करते हैं एरर। 5% गलतियां आप सभी की माफ होती हैं। अब की डिप्रेशन की बात करें तो इंग्लिश में आपको और हिंदी में आपको की डिप्रेशन इंग्लिश में 1750 और इंग्लिश में 1500 की डिप्रेशन आप सभी को दिखाने होंगे। ठीक है साथियों, अब देखो ये कैसे आते हैं। जैसे 350 आपको 10 मिनट तक टाइपिंग करनी है, इंग्लिश की करो चाहे हिंदी की करो। हिंदी की जैसे आप टाइपिंग करेंगे 10 मिनट में तो एक स्ट्रोक आपने सुना होगा, एक स्ट्रोक में क्या होता है 5 वर्ड आते हैं। ठीक है, 5 वर्ड आते हैं। आपको वर्ड कितने टाइप करने हैं 350 और 300। अब जैसे हिंदी में आपको 350 वर्ड्स टाइप करने हैं तो 10 गुना कितना हो जाएगा इसका, सॉरी 10 गुना नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक स्टॉक इक्वल टू 5 वर्ड होते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1500 वर्ड्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा 3 0 की 0 25 और 5 15 16 17। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो यहाँ पर यही है की डिप्रेशन इंग्लिश में 1750 और हिंदी में 1500 की डिप्रेशन आपको दिखाना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको अपनी 95% दिखानी होगी। कितनी 95%, इससे बिल्कुल भी कम नहीं चलेगी भाई। 5% गलतियां ऑलरेडी इन्होंने निकाल दी कि 5% गलतियां आप करेंगे हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन आपको अपनी 95% एक्यूरेसी दिखानी होगी। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड आपको कम से कम अपनी जो स्पीड है वो 35 से 40 के बीच में लानी होगी, यानी 40 वर्ड्स पर मिनट आपको स्पीड लानी होगी। ठीक है, तो मैं बात करूं यहाँ पर कितनी लानी होगी 40 वर्ड्स पर मिनट। ज्यादा हार्ड नहीं है, डेली अगर प्रैक्टिस करते हो तो इतनी नॉर्मली आ जाएगी आप सभी की। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश में 10 मिनट तक टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, 10 मिनट तक टाइपिंग करेंगे तो कितने वर्ड्स टाइप करने हैं यहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट, और 10 मिनट तक 350 वर्ड्स, हिंदी में 300 वर्ड्स पर मिनट। अब बात करते हैं हिंदी में की डिप्रेशन। मैंने बताई दिया कैसे निकाला जाएगा, की डिप्रेशन कैसे निकालते हैं। अब गलतियां 5% गलतियां माफ है। 5% से ज्यादा गलतियां करेंगे तो एक मिस्टेक पर 10 वर्ड काट ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? 10 वर्ड्स कैसे काटे जाएंगे? सपोज दैट जैसे मान के चलो आपने 1 मिनट में 40 वर्ड्स टाइप किए। ठीक है, 1 मिनट में 40 वर्ड्स आपने टाइप किए तो 10 मिनट में आपने 400 वर्ड टाइप किए, या फिर आपने 1 मिनट में 35 वर्ड्स टाइप किए तो आपने 10 मिनट में 350 वर्ड्स टाइप किए। 5% गलतियां हैं वो माफ हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपने 5% गलती की तो आपकी जो एक्यूरेसी है, स्पीड है, वो 35 वर्ड्स पर मिनट आ गई। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटे आपके। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने 5% गलतियां कर दी तो आपकी स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आ गई। इट मींस आपको चाहिए कितनी थी 35 वर्ड्स पर मिनट, और आपकी आई कितनी है 30 वर्ड्स पर मिनट, तो आप यहाँ पर फेल हो गए। समझ आ गया? अब आपने क्या किया कि 5% से ज्यादा गलती कर दी यहाँ पर या यहाँ पर। मान के चलो यहाँ पर 5% गलती की तो इतनी आपकी स्पीड आई। अब इससे ज्यादा गलती आपने करी तो आपकी स्पीड, मान के चलो कि आपने दो वर्ड है वो गलत कर दिए, यानी 2 गलतियां आपने कर दी, तो एक गलती पर आपके 10 वर्ड कटने वाले हैं, तो 2 गलती पर आपके 20 वर्ड कट जाते हैं। 20 वर्ड कटने का मतलब है कि आपके यहाँ पर जो स्पीड है वो 2 से कम हो जाएगी। 2 से कम होगी कितनी हो जाएगी 35 आई थी, और अब कितनी हो जाएगी 33 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी। इट मींस कि आपने 35 से नीचे ले आए अपनी स्पीड। आपको चाहिए थी 35%, लेकिन 35 चाहिए थी लेकिन 33 आप ले आए, तो यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी और आपके मार्क्स यहाँ पर कट गए। तो कटने की वजह से आपकी स्पीड इतनी हो गई और आप फेल हो गए। सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर और भी डाउन चला जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आपके मार्क्स हैं वो किस तरह से कटने वाले हैं, किस तरह से आपके वर्ड हैं वो लेस होंगे। क्लियर? 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करते हैं, अगर आपकी 5% गलतियां करते हैं तो स्पीड इतनी आ जाएगी, इतनी करते हैं तो इतनी आ जाएगी। अगर आप इससे ज्यादा गलतियां करते हैं तो एक मिस्टेक पर 10 वर्ड कटेंगे आपके, और 2 मिस्टेक पर 20 वर्ड कटेंगे। तो इस तरह से जो एक्यूरेसी आपकी वो
वो है कम होती जाएगी। क्लियर? जैसे एक वर्ड, एक गलती पे 10 वर्ड कटे तो आपकी जो स्पीड है वो 1 से कम हो जाएगी। 2 गलती पे 20 वर्ड कटे तो आपकी स्पीड 2 से कम हो जाएगी। 3 गलतियों पर 30 वर्ड कटे तो आपकी स्पीड 3 से कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? इस तरह से यहाँ पर आपकी स्पीड कम होने वाली है और आपके मार्क्स कटने वाले हैं। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। स्टॉक में आप सभी को एक और बार समझा देती हूँ, क्योंकि स्टॉक को लेकर के बहुत ज्यादा बच्चे डाउट में रहते हैं और मैसेज करते हैं। तो देखिए साथियों, होता क्या है, स्टॉक होता है एक स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है 5 लेटर्स का। 5 लेटर्स मिलकर के एक स्ट्रोक बनाते हैं। अब इसमें मोस्टली एक वर्ड भी हो सकता है और 2 वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे 3 वर्ड भी हो सकते हैं। तो जैसे आपने लिखा अ रिंग, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 5 लेटर्स आए और 2 वर्ड आए, तो ये एक स्ट्रोक हो गया। ठीक है, वहीं पर हम बात करें एम डॉन लिख दिया आपने, तो ये क्या हुआ, ये भी 5 लेटर्स हैं और एक स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक आप सभी को समझ आ गया होगा। 5 लेटर्स का एक स्ट्रोक होता है, उसमें एक शब्द भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। वर्ड आप सभी को पता है लेटर्स को मिलकर बनता है। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा स्ट्रोक क्या होता है, 5% से ज्यादा गलती होने पर किस तरह से आप सभी। पूरी वीडियो में आप सभी ने बहुत सारे नॉलेज हासिल की होगी और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली होगी। ठीक है, तो कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्लियर कर लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।